5 आयत में लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। मुंह खोलकर, लाइन कर, क्या आप मुंह खोलते प्रचार के लिए? जिनका प्रचार के लिए मुंह खुलता है, प्रार्थना में आपका देखना कितना मुंह खुलेगा, धन्यवाद के लिए कितना मुंह खुलेगा, स्तुति के लिए कितना मुंह खुलेगा। मुंह खोलो। प्रचार के लिए आपका मुंह नहीं खुलता, प्रार्थना में आपका मुंह नहीं खुलता, इसलिए आपके रास्ते बंद रहते हैं। जो मुंह खोलेंगे अपना, जिसने मुंह खोला, प्रीच किया, उन्हें मुंह को खोलो, क्योंकि मुंह में जीवन है। जब तुम दूसरों की लाइफ में जीवन को बोलोगे मुंह खोल के, तुम खुद, मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा, बहुतायत का जीवन दूंगा, फिर आप बहुतायत का जीवन जिएंगे हर हिस्से में। हालेलुया। बढ़ोतरी का जीवन देखेंगे हर हिस्से में, क्योंकि आप मुंह खोलते हैं। अब यहां पर धन्य वचन है, धन्य हो जो मन के दीन है, क्योंकि वह स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहां पर जब मैं 3 आयत को पढ़ रहा हूं, इसके साथ मैं इसकी 22 आयत पढ़ देता हूं, इसी पन्ने पर 7 नंबर पेज पर। पहले 3 पढ़ूं, धन्य है वह जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर मैं 22 को पढ़ूं, अब दीन होना क्या है यहां पर ही क्लियर हो जाता है। जितने धन्य वचन है इस पेज पर और अगले पेज पर इसको एक्सप्लेन करते हैं, पर आप धन्य वचन को बस उतना ही पढ़ रहे हैं। आप आगे पन्ने को, पीछे पन्ने को पढ़े तो आपको उन पन्नों का मतलब पता आता है, बात कहीं कहां जा रही है। धन्य जो मन के दीन है, ओके, कौन दीन बंदा होता है? यहां पर दीन के उलट जो दीन व्यक्ति लिखा, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो दीन व्यक्ति है उनको स्वर्ग के राज्य में कहते हैं जाएंगे। अब मन का दीन होना क्या है, दीनता क्या है? जिसके अंदर दीन नहीं है, दीन स्वभाव के नहीं है, वो कहां जाएंगे? इसके उलट वो नरक में जाएंगे। कौन नरक में जाएंगे? वो कहता है 22 आयत में, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे ऐ मूर्ख, वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। समझ पाए? यहां पर कहता है कि अगर तू क्रोधी है, तू निकम्मा कहता है किसी को, तू किसी को अरे मूर्ख कहता है, तो तू नरक में जाएगा। पर इसके उलट वो 3 आयत में क्या कहता है 5 की? धन्य है जो मन के दीन है, जो क्रोधी नहीं है, जो किसी को निकम्मा नहीं बोलते, जो किसी को अरे मूर्ख, किसी की बेइज्जती नहीं करते, किसी को अपनी शब्दों से मारते नहीं। क्या आप अपने शब्दों से, जितने भी नए लोग भी आए, क्या अपने शब्दों से किसी को दुखी तो नहीं करते? आप अपनी बहन, भाई, माता पिता, पड़ोसी, स्कूल टीचर, अपना पास्टर, क्या आप अपने शब्दों से दुखी तो नहीं करते? हालेलुया। क्या आपने कभी ऐसे शब्द तो नहीं यूज करते जिससे कोई दुखी हो? तो वो कहता है इसका मतलब वो मन में दीन नहीं। अपना मुंह उपदेश के लिए खोलो, ना कि पाप के लिए, बुराई के लिए। कहता क्रोध करेगा वो नरक की आग में दंड के योग्य होगा। इसकी 23 में लिखा है, इसलिए यदि तू भेंट वेदी पर लाए और वहां तुम्हें स्मरण करे तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, जाकर अपने भाई से पहले मेल मिलाप कर, तब तू भेंट चढ़ा। यहां पर भी वो दीनता की बात बता रहा है कि अगर तेरे भाई के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया ना, बातों में, कोई भी तेरा पड़ोसी, किसी के साथ भी भाई मतलब, तो पहले अब के दीन व्यक्ति क्या करेगा? उसके पास जाएगा, चाहे उसकी गलती। दीन व्यक्ति क्या करेगा? भाई सॉरी, मैं सॉरी मांगता हूं, जो भी हुआ, आपने भी ऊंची आवाज में बात की, मुझसे भी बोल हो गया, पर मैंने बोला मैं उसके लिए सॉरी मांगता हूं। अगर वो ये बोलेगा तूने ये बोला, पहले तूने यो बोला, तूने ये बोला, समझ पा रहे? वो कहता है ओके, मेरी ओर से ताकि मेरा मन साफ रहे प्रार्थना में जाने के लिए। ये है दीन, इसने नम्र किया। पर दूसरा उसकी नम्रता के कारण और क्रोध में बढ़ गया। देखा, मैंने कहा था ना, तुम ऐसा ही करते हो, तुम गलती ही करते हो, तुम्हें आज से ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कर दूंगा तुम्हारा। वो उल्टा और निकम्मा बोल रहा है उसे, क्रोधी हो रहा है उस पर, वर्षा कर रहा है अपने शब्दों की। ओके, तो दोनों, एक जाएगा हजूरी में, दूसरा जाएगा शैतान के हाथों में, नरक में। हालेलुया। तो तुम अपने शब्दों से अपना मार्ग तैयार करते हो। तुम्हारे शब्द क्या है? तुम दीनता है जब तुम अपने आसपास लोगों के बीच में रहते हो,
कहता है वह स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। ये है मतलब दीन होना। और 25 आयत में लिखा है, 24 में, तू अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने, ओके 25 में लिखा है, जब तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में हो तो जड़ से मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंप दे, हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाला जाए। कह ले जब तू मार्ग में हो, झटपट कहता है मेल मिलाप कर ले। इसलिए जब तुम्हें पता है तुम में गलती है, तुम में कोई पाप है, जो नए लोग भी आए ध्यान से सुने, कहता है अगर तुम में कोई पाप है झटमट मेल मिलाप कर ले। अगर तेरी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो चुका है, उसे 3 4 5 दिन की लड़ाई मत बनाओ। आज लड़ाई हुई, कल तक आपस में एक दूसरे के साथ कोई दीन होके नम्र होके सुलह कर लो। ऐसा ना हो कि शैतान को अवसर मिले। अगर तुम में कोई कमी है झटपट प्रभु से आज मेल मिलाप कर लो। कई लोगों के अंदर बहुत से पाप हैं, वो मुंह के क्रोधी है, विचारों के पापी, आंखों के पापी, कानों के पापी, अशुद्ध होठों से, अशुद्ध मन से भरे हुए, पर वो झटपट, मैं कह रहा हूं, मेल कर लो परमेश्वर से, अपने पापों से मन फिरा लो, माफी मांग लो। ऐसा ना कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और तुम बंदी गृह में डाले जाओ, तुम इन्हीं पापों के कारण नरक में चले जाओ। तुम इन्हीं पापों के कारण कल शैतान तेरा बहुत कुछ छीन ले, तुझ पर अटैक करे, तेरी लाइफ में बहुत कुछ खो ले तुझसे, क्योंकि लिखा चोर चुराने के लिए आता है। इसलिए अगर आज तुझ में कोई कमी है, आज ही परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले, देरी मत कर। अपने वही तुझे पापों को माफ कर सकता है। केवल यीशु मसीह पापियों के लिए आया। वो तेरे, अगर तू कहेगा यीशु हाँ मुझ में बहुत से पाप है जो आज तेरी हजूरी में आके जाहिर हुए, मैं अपने पापों से मन फिराता हूं, मेल मिलाप करता हूं तुझसे, तो कहता है तू बंदी गृह में डाला ना जाएगा। और यहां पर अगर आगे पढ़े तो 4 आयत, धन्य है जो शोक, ओके यहां पर पढ़ते हैं 7 आयत को सीधा पढ़ते हैं। धन्य है जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। और मैं 9 आयत को भी पढ़ दूंगा इसके साथ। धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और यहां पर हमने कुछ धन्य वचन को देख रहे हैं, कुछ धन्य वचन जो आपके अंदरूनी जीवन के लिए है। जैसे आप कहते हैं जो मन में दीन है, मतलब आपके अंदर की दीनता की बात है, पर्सनल लाइफ के लिए। धन्य जो शोक करते हैं, पर्सनल लाइफ के लिए। धन्य जो नम्र है, पर्सनल लाइफ के लिए नम्रता। समझ पा रहे हैं? पर जहां पर जो 7वां और 9वां वचन पढ़ते हैं, जो दयावंत, दया किस पर दिखाते हैं आप? पर्सनल लाइफ में, दूसरों के साथ जो जुड़ा हुआ धन्य वचन। आप इसे इस रीति से पढ़े, जो दूसरों के साथ धन्य वचन जुड़ा है। धन्य मतलब जब आज मैं इसे पढ़ ही रहा हूं, आप इसे अपना रहे हैं, ओके प्रभु मैं करूंगा, तुम देखना तुम ऊंचे स्थानों में उठना शुरू हो जाओगे। सुना, तुम ब्लेस होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि ये वचन ही धन्य वचन है, मतलब ब्लेस्ड वचन। और जब मैं इसे पढ़ रहा हूं, मैं इसे बाइबल की किताब के रूप में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं ये यीशु मसीह ने आशीष बोली है, जो इसे पढ़ेगा अपना लेगा उस पर ये आशीष ठहर जाएगी। हालेलुया। खुद यीशु ने धन्य वचन बोले, धन्य, तुम ब्लेस, तुम ब्लेस, तुम ब्लेस। जैसे उस लड़के ने कहा मैंने मसीह के कारण पिटाई हुई मेरी, मैंने कहा तू ब्लेस है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है तू ब्लेस है, तू ब्लेस है, तू धन्य है कि मसीह के कारण। कहता है जब हम मसीह में नहीं थे तो पाप के कारण हमारी निंदा होती थी। ओ मुंडा नशे करदा, ओ मुंडा गेड़ियां मारदा, ओ मुंडा आज्ञाकारी च नहीं, ओ मुंडा अपने परिवार उत्ते हाथ चकदा, ओ मुंडा नशेड़ी, ओ मुंडा बुरी संगत च रहिंदा। पर जब मसीह में आए तो अगर तुम्हारी भलेपन के कारण निंदा आ रही है, ओए, फिर वही लोग आपकी बेइज्जती करते हैं, क्योंकि नशे करने वाले के साथ अब तुम नशा नहीं करते, वो तेरे विरोधी हो जाते, वो तुझसे चिढ़ते हैं, क्योंकि अब तुम उनके साथ नशा नहीं करते, अब तुम उनके साथ गालियां नहीं निकालते, अब तुम उनकी हां में हां नहीं बोलते। अब वही परिवार जो गलत रीति से परमेश्वर की भक्ति करता था, अब वो तुझसे चिढ़ेगा, अब वो तेरा विरोध करेगा, झूठ मूठ बोलेंगे। तुमने सत्य को जान लिया है। कईयों ने हमने देखा कि जब हम बुराई में थे, हमारे परिवार ने कभी नहीं कहा तुम किधर जा रहे हो तैयार श्यार होकर, तुम किधर जा रहे हो, तुम घर में लेट क्यों आए, ये क्यों है।
बुरे रास्तों में थे, मेलों में थे, गेड़ियां मारते थे, ये वो। जब हम चर्च जाने लगे, जहां जीवन बदलने लगा, सुधरने लगे, हम गालियां छोड़ रहे हैं, नशे छोड़ रहे हैं, व्यभिचार छोड़ रहे हैं, फालतू का घूमना छोड़ रहे हैं, तो वो हमारे विरोधी हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सत्य के कारण। लेकिन वो तुमसे बैर करेंगे। जो सत्य में नहीं है वो हमेशा सत्य में जो है उससे बैर करेगा, ये याद रखना। जो आत्मा से जन्मा है, शरीर से जन्मा, उससे सताता है। तो इसीलिए उसने कहा, ये वचन आपको मैं कोई शिक्षा, ना ही तो मैं कोई शिक्षा दे रहा हूं, ना तो कोई मैं पावरफुल मैसेज दे रहा हूं। मैं आपको, ये सबसे पावरफुल है, मैं आपके साथ मिलकर बाइबल पढ़ रहा हूं। खुद जीसस की बातें हम सुन रहे और अपना रहे हैं। एक उत्साहित करने वाला मैसेज भी नहीं दे रहा हूं मैं, अपना रहे। और ये आपको इतना ब्लेस करेगा कि जीसस ने मुझे कहा था दयावंत बनो। आज मैंने दया करनी शुरू कर दी है। जीसस ने कहा मेल कराने वालों, मैं हर एक का मेल करवाना शुरू कर दिया है परमेश्वर के साथ। जो हस्बैंड वाइफ, दो हस्बैंड वाइफ, एक वाइफ घर छोड़ के बैठी थी, मैंने उसको समझाया। एक लड़का मेरे पास आया, कहते एक हस्बैंड वाइफ लड़के बैठे थे, मैं सुसमाचार सुनाता था, मैं उनके पास गया, मैंने वाइफ को समझाया। वाइफ अपने पति के साथ टुट्टिया घर के अंदर जोड़ गया। मैं कहा और क्या चाहता है प्रभु, और क्या चाहता है? मैंने कहा जो आपने सीखा दूसरों को मानना सिखाओ, मेल कराओ, लोगों का परमेश्वर से मेल कराओ, लोगों का आपस में मेल कराओ। मेल मिलाप की सेवकाई उसने सौंपी। एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप के कर्तव्य है हमारे। पर आज मेल तो क्या कराना, लोग बैर और झगड़े उत्पन्न करते हैं। ऐसी बात बोलेंगे, झगड़े हो। मां अपनी बच्ची को ऐसी बातें सिखाएंगी कि वो हमेशा अपनी सास के खिलाफत रहे, हमेशा अपने हस्बैंड से लड़ती रहे। सास अपने बेटे को ऐसी बातें सिखाएंगी कि बेटा हमेशा अपनी वाइफ के विरोध में रहे। ये क्या है तुम कर रहे हो? किसको लग रहा है वचन, किसको चुभ रहा है ये वचन? तुम उलट चल रहे हो वचन के, तुम कभी आशीष नहीं पा सकते, तुम बीमारी रहोगे। क्योंकि ये वचन कहता है, वचन में तुम चलोगे तो आशीष है। तो तुम्हें मेल कराना है। उल्टा जो मेल कराने के बजाय चुगली, टीम में वॉलंटियर, किसी से थोड़ी सी गलती हो जाए, मैनू पहले हो तो जलन सी, हुण गिर गई आ, ਉਹਦੇ ਲਈ बोलण दी मैनू हुण मौका मिल गया। 10 बंदों के साथ बात करेंगे। वो जो कुड़ी से ना बड़ी अपने आप आत्मिक समझती थी, गिर गई, गिर गई, गिर गई, पाप च गिर गई, बेइज्जती होगी ओदी, हार गई वो। समझ पा रहे हो आप क्या ले रहे हो? आप धन्य वचन ले रहे हो, आशीष ले रहे हो, या शराब का रास्ता खोल रहे हो? जब आप ऐसे काम करते हो, आप दुष्ट आत्मा का मार्ग खोलते हो अपने लिए। जब भी आप वचन तोड़ते हो, वचन की आज्ञाकारिता इतनी बड़ी, आप वचन पर खड़े हो, शैतान आपको शूके दिखाए, नहीं दिखाए शूके, मैंने कहा आप पवित्रता में खड़े हो, शूके दिखाए। हम निकालते ना दुष्ट आत्मा, दूसरा बोले मैं लूसीफर हूं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा चल परे हट। हालेलुया। जो उसके वचन पर खड़ा है, तू उसे हिला ही नहीं सकता, तू उसे हिला नहीं सकता उसके स्थान से। क्या हमने कभी प्रेयर करते सोचा है वो शैतान हमें उल्टा ना पड़ जाए, हमारे परिवार पर, ये बच्चे पर, इस पर, उस पर? जो वचन पर खड़ा है वो शैतान के राज्य को तबाह करेगा और उसको एक बाल भी ना हिला पाएगा शैतान उसका। इतनी ताकत है वचन पर खड़े होना। आप गरज दो, पर जब वचन टूटता है वही व्यक्ति शर्मिंदा हो जाता है, शैतान के सामने झुक जाता है, घुटने टेक देता है। हालेलुया। धन्य जो दयावंत है। जब आप दया करना क्या है? यही तो दया करना है। जब किसी के पास जीसस नहीं है, आप उसके पास जीसस दे रहे हैं, आप उसको सुसमाचार सुना रहे हैं। क्या आपके पास दया का मन है? क्या आप दया करते हो? बीमारों को देखकर दया नहीं आती आपको? धन्य है जो दयावंत है। तो मुझे आशीष अमीर होने के लिए को बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं करनी, फेसबुक में डाल के ये नहीं पूछना अगर किसी के पास 50,000 है, 50,000 में कौन सा बिजनेस खोलूं, 50,000 कहां इन्वेस्टमेंट करूं कि मैं अमीर हो जाऊं। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं। उसने कहा धन्य है जो दयावंत है। तुम दूसरों पर दया करो, परमेश्वर तुझ पर दया करेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।